संत पिता के आह्वान के अनुसार हमारे महाधर्माध्यक्ष 29 दिसंबर 2024 को हमारे महाधर्म प्रांत के लिए जयंती वर्ष 2025 उद्घाटन किए हैं। आज हम कोसाबाड़ी की कलीसिया महाधर्माध्यक्ष आदेशानुसार जयंती 2025 झंडोत्तोलन के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं इस समारोह में सहभागी होने के लिए आप सबों का स्वागत करता हूँ। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई और बहनों, जैसा कि हम लोगों ने प्रारंभिक उद्घोषणा में सुना कि आज का यह दिन हमारी इस कोसाबाड़ी कलीसिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, महत्वपूर्ण घड़ी है। हम आज उस घड़ी में प्रारंभ कर रहे हैं, उस समय में प्रारंभ कर रहे हैं जहाँ से हम प्रभु की जयंती वर्ष मनाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। संत पिता फ्रांसिस ने 24 दिसंबर की मध्य रात्रि में जयंती वर्ष की घोषणा की है और हमारे महाधर्माध्यक्ष 29 दिसंबर को पवित्र परिवार के त्यौहार के उपलक्ष्य में हमारे महाधर्म प्रांत के लिए जयंती वर्ष 2025 की घोषणा की है और आज हम उसी घोषणा का पालन करते हुए, उसी घोषणा को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस पल्ली के लिए जो महाधर्माध्यक्ष की ओर से हमें दिशा निर्देश दी गई है उसका पालन करते हुए हम आज हमारे पल्ली में ख्रीस्त जयंती समारोह मनाने के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए प्रतीक के रूप में झंडोत्तोलन करने जा रहे हैं और हम ख्रीस्त जयंती 2025 में भाग लेने जा रहे हैं। इसी के साथ में आज कलीसिया एक विशेष त्यौहार भी मनाती है और वह है प्रभु प्रकाश का त्यौहार। प्रभु जो हमारे जीवन के प्रकाश है, हमारे परिवार के प्रकाश है, हमारे इस कलीसिया के प्रकाश है, हमारे पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व के प्रकाश है, आज हम सबों के लिए प्रकाशित होने जा रहे हैं। आइए प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आज की इस पवित्र विधि में हम भक्तिपूर्वक भाग लेकर के अपने आप को ख्रीस्त जयंती वर्ष 2025 जुबली वर्ष मनाने के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करें। पावन प्रभु, पावन पिता, तेरी इच्छा रही कि तेरे पुत्र का क्रूस सब पर आशीष का स्रोत और सब कृपाओं का मूल कारण बन जाए। दयापूर्वक हमारी सहायता कर। जिन्होंने अपने विश्वास का चिन्ह स्वरूप यह क्रूस खड़ा किया है, इस पृथ्वी पर ख्रीस्त के दुख भोग के रहस्य में सदा सम्मिलित होकर हम पुनरुत्थान का अनंत आनंद प्राप्त कर सके, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। अभी हम मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे।
यहूदिया के बेथलेहम में राजा हेरोद के समय में हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा होते देखा है। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, हे बेथलेहम यूदा की भूमि, तो यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछकर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक इस समय में दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेथलेहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबन और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। प्रभु का सुसमाचार। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं और राजा तेरे उद्यमान प्रकाश की ओर। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज की इस धर्मविधि के प्रारंभ में फादर प्रवीण ने हम सबों को आज के दिन की महत्व के बारे में समझाया है और आज हम किस उद्देश्य से, किस मकसद से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उसका वर्ग को फादर ने हम लोगों को समझाया है। आज हम उस वर्ग की दृश्य दो महत्वपूर्ण उद्देश्य से, दो महत्वपूर्ण त्योहार मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पहला है, आज पूरी कलीसिया, विश्वव्यापी कलीसिया प्रभु प्रकाश का पर्व मना रही है। इसी के साथ साथ में आज कई सारे पल्लियों में, धर्म प्रांतों के पल्लियों में जयंती वर्ष की जुबली का जो झंडा हमारे समझ लिया है उसका झंडोत्तोलन किया जा रहा है और अपने अपने पल्ली में विश्वासियों के लिए जुबली वर्ष की घोषणा की जा रही है। हमारे धर्माध्यक्ष हमारे महाधर्म प्रांत के लिए जुबली वर्ष घोषित कर चुके हैं और हम सभी विश्वासी ख्रीष्ट जयंती वर्ष 2025 के जुबली वर्ष में प्रारंभ कर चुके हैं। आज मैं आप सबों के साथ मिलकर के इन दो महत्वपूर्ण जो घटना हम स्मरण कर रहे हैं
उस पर मनन चिंतन करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम आइए हम आज के त्योहार के बारे में मनन चिंतन करें। आज विश्वव्यापी कलीसिया प्रभु प्रकाश का त्योहार मना रही है। 25 दिसंबर को हम लोगों ने ख्रीष्ट जयंती का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया। ईश्वर मानव बनकर के हमारे बीच में उपस्थित हुए, उसकी स्मरण उत्सव में हम लोग जन्म पर त्योहार मनाए। और इसी सप्ताह में 29 दिसंबर को हम सब ने पवित्र परिवार का त्योहार मनाया, जहाँ माता मरियम, योसेफ और बालक यीशु हमारे परिवार के लिए एक आदर्श परिवार के रूप में प्रस्तुत किए गए। और हम सबों से यही आह्वान किया गया कि हम देख लें कि इस आदर्श परिवार के जीवन से प्रेरणा स्रोत पाकर के अपने परिवार को भी इन परिवार की तरह आधार करें। उसके बाद में हम लोग 1 तारीख को माता मरियम, ईश्वर की मां बनने का त्योहार हम लोगों ने मनाया। वर्ष के प्रथम दिन में माता मरियम को ईश्वर की मां होने का त्योहार हम मनाते हैं, क्योंकि माता मरियम नए विधान की प्रारंभ होने की प्रथम साक्ष्य है। उन्होंने नए विधान प्रारंभ अपने कोख में प्रारंभ करती है और ईश्वर की मां बनकर के नए विधान का प्रारंभ हम सबों के समक्ष लेकर के आती है। इसीलिए वर्ष के प्रथम दिन को माता मरियम, जो ईश्वर की मां है, उनका त्योहार मनाया जाता है। और हम गोसावी कलीसिया भी 1 तारीख को धूमधाम से मनाए। मैं यहाँ नहीं था, लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोग काफी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर के माता मरियम, जो ईश्वर की मां है, हम सब की मां है, उसका त्योहार मनाए। और आज हम प्रभु प्रकाश का त्योहार मना रहे हैं। आज के पाठों में पहले और दूसरे पाठ और समाचार में हम लोगों ने यही सुना कि ईश्वर जो मानव बनकर के चरनी में हमारे समक्ष प्रस्तुत है, जो मानव बनकर के हमारे बीच में आए हैं, वे प्रभु यीशु पूरे ब्रह्मांड के, विश्वव्यापी पूरे कलीसिया के, पूरे इस धरातल के ईश्वर है, स्वामी है, सृष्टिकर्ता है। इसलिए प्रभु यीशु ने हर व्यक्ति के लिए, हमें से प्रत्येक जन के लिए प्रभु यीशु ने उद्धार और मुक्ति मिलती है। प्रभु यीशु ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए उद्धार और मुक्ति मिलती है। यीशु केवल हम क्रिश्चियों के लिए नहीं आए हैं, बल्कि सब सृष्टि के सब व्यक्तियों के लिए, सबके लिए उद्धार करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। इसीलिए आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे और राजा तेरे उद्यमान प्रकाश की ओर। ईश्वर हमारी ओर आ रहे, प्रकाशित हो रहे, और हमारे राष्ट्र, इस धरातल के सब ईश्वर की ओर प्रोत्साहित हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं। प्यारे माता भाइयों बहनों, प्रभु प्रकाश का त्योहार हम सबको यही याद दिलाता है कि यीशु जो मानव बनकर के आए, पूरे
विश्व के पूरे मानव जाति की मुक्ति दाता है और प्रभु से ही मुक्ति प्रारंभ होती है। प्रभु प्रकाश एक महान त्योहार है। हम ख्रिस्तियों के लिए एक महान त्योहार है। कई बार हम लोग इसको भूल जाते हैं। इसलिए मैं आज देख रहा हूँ हमारे कलीसिया संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन आज आधी कलीसिया भी हमारे इस चर्च में उपस्थित नहीं है, क्योंकि हम इस त्योहार की महत्व को आज तक नहीं समझे हैं। इस त्योहार की महत्व को हम लोग आज तक नहीं समझे। क्रिसमस के दिन में मध्य रात्रि में हम लोग देखा हमारे चर्च प्रांगण पूरा लगातार भरा हुआ था, भीड़ के भीड़ लोग एकत्रित हुए। ईस्टर के त्योहार के दिन में हम लोग भीड़ के भीड़ एकत्रित होते हैं। उसी प्रकार क्रिसमस और ईस्टर से बढ़कर भी आज का यह त्योहार प्रभु प्रकाश का त्योहार हमारे क्रिस्तियों के लिए है, क्योंकि आज के दिन में प्रभु यीशु ख्रिस्त केवल क्रिस्तियों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रकाशित हो रहा है। आज विश्व के ज्योतिषी लोग, ज्ञानी लोग प्रभु को ढूंढने के लिए आ रहे हैं, और जब वे प्रभु को पाते हैं तो वे नतमस्तक होकर के अपना सिर झुका करके उस ईश्वर की आराधना करते हैं जो पूरे विश्व की ईश्वर है। तो यह त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे संस्थापक सर विंसेंट पलोटी प्रभु प्रकाश के त्योहार को विशेष भक्ति और पवित्रता के साथ में मनाते थे। सर विंसेंट पलोटी को आज के त्योहार की महत्व के बारे में पूर्ण रूप से अवगत हो गया था। वे महसूस करते थे कि आज के त्योहार की क्या महत्व है। इसीलिए वे अपने परिवेश के, अपने परिस्थिति के सभी लोगों को एकत्रित करते थे। रोम में वे सभी धर्माधिकारियों को, लोक धर्मियों को, दीन दुखियों सबों को निमंत्रण देते थे और सबके साथ मिल करके आज के इस त्योहार को वे मनाते थे। और कलीसिया भी इस त्योहार को बड़े धूमधाम के साथ में मनाती है। हम भी आज बड़े धूमधाम के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं। आज भी भाइयों बहनों, आज के प्रवचन में जो हम लोगों ने सुना उन पर कुछ क्षणों मनन चिंतन करें। आज के सुसमाचार में बहुत सारे लोगों के बारे में, बहुत सारे व्यक्तियों का वर्णन हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। कई सारे लोग हमारे आज के बाइबल पाठ में, सुसमाचार में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उनमें माता मरियम है, योसेफ है, प्रभु यीशु ख्रिस्त है, ज्योतिषी है, हेरोद है, और भी लोग हैं जो हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मैं कुछ महत्वपूर्ण जो चरित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है उन पर आप लोगों के साथ में मनन चिंतन करना चाहता हूँ। माता मरियम, योसेफ और प्रभु यीशु ख्रिस्त। विशेष करके माता मरियम और योसेफ ने ईश्वर के वचन पर विश्वास किया। माता मरियम और योसेफ ने ईश्वर के वचन पर विश्वास किया। विश्वास किया, उन्होंने उनको स्वीकार किया, अपनाया, अपने जीवन में उन्होंने अपनाया। माता मरियम के जीवन को आप लोग जानते हैं। उन्होंने किस प्रकार से जब ग्यारहवें दूत ने माता मरियम को ईश्वर की माता बनने का संदेश दिया तो वह उस वचन को स्वीकार करती है, अपनाती है और उसी के अनुसार जीवन यापन करती है। जोसेफ के जीवन में भी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से उसको स्वप्न में दूत दिखाई देता है और किस प्रकार से उसको ईश्वर के पालक पिता बनने का संदेश उसको मिलता है। योसेफ ने भी एक धर्मी व्यक्ति होकर के ईश्वर के वचन को स्वीकार करता है, ईश्वर के वचन को पहचानता है, ईश्वर के वचन को अपनाता है और नए बालक की देखभाल करते हैं।
इन नन्हे बालक की पालन पोषण करता है। आज हम लोगों को भी प्यारी माता पिता भाई जोसेफ और मरियम के समान हमें भी ईश्वर के वचन को स्वीकार करने की जरूरत है। हमें भी ईश्वर के वचन को स्वीकार करने की, अपनाने की जरूरत है। आज की विश्वव्यापी कलीसिया और गोसाबड़ी कलीसिया के आज ईश्वर के वचन को जानने, पहचानने, सुनने, समझने, अपनाने की जरूरत है। उसके बाद में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, ज्योतिषी लोग तारे को देख करके वे प्रभु को ढूंढने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से तारे को देखते देखते हुए आते हैं। ये ज्योतिषी मैं सोचता हूँ के रूप में मैं जब अनशन कर रहा था तो मुझे महसूस हो रहा था कि ये ज्योतिषी लोग साधारण व्यक्ति नहीं है। वे तारे को देखते हैं और वे अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं। ये विद्वान है, अपनी ज्ञान, अपनी विद्या, अपनी शिक्षा, अपनी संपत्ति, अपनी धन दौलत सब कुछ का वे उपयोग करते हैं और वे अपनी ज्ञान का उपयोग करते हैं। वे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और जब वे पाते हैं, जब वे सृष्टिकर्ता को, प्रभु यीशु ख्रीस्त जो दुनिया का उद्धारक है, उसको पाते हैं, तो ये ज्ञानी लोग, ये विद्वान लोग अपनी सारी ज्ञान, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी संपत्ति प्रभु के समक्ष रख करके सिर झुका करके उनका दंडवत करते हैं। क्योंकि दुनिया की जो ज्ञान उनके लिए मिला है, दुनिया की संपत्ति जो उनके पास है, दुनिया के राजा राजत्व जो भी उनके पास है, वह उस ईश्वर के सामने नगण्य है, तुच्छ है। इसीलिए वे अपने सब कुछ को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं और सिर झुका करके उसका दंडवत करते हैं। ये यही साबित करता है कि आज हम लोगों को दुनिया की जो सुख चैन है, दुनिया की जो संपत्ति है, दुनिया की जो धन दौलत है, दुनिया का जो ज्ञान है, जिसको हम लोग ईश्वर मान करके बैठे हैं, ये तुच्छ है, नगण्य है। ये ईश्वर के सामने, उस सृष्टिकर्ता के सामने कुछ नहीं है। इसीलिए ज्योतिषी लोग उसको विनम्रता पूर्वक प्रभु के लिए समर्पित कर देते हैं। आज हम किस तरह के जीवन यापन करते हैं? क्या हम अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि पर निर्भर हैं? क्या हम अपनी धन दौलत पर निर्भर हैं? क्या हम अपने आप को ईश्वर, अपने जीवन को ईश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं? यदि हम अपने जीवन को ईश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं तो हम घमंड की जीवन जी रहे हैं, विनम्रता का जीवन नहीं जी रहे हैं। ये ज्योतिषी लोग आज हम लोगों को विनम्रता का, नम्रता का और अपनी जो औकत है, अपनी जो बुद्धि है, अपनी जो टैलेंट है, जो योग्यता है, उन सारी चीजों को प्रभु के लिए अर्पित करने के लिए आह्वान हम सबको किया जा रहा है। क्या और भी आज का त्योहार हम लोगों के लिए शिक्षा देता है, लेकिन मैं कुछ हमारे इस जुबली वर्ष जो हम लोग मना रहे हैं उस पर भी आप लोगों के साथ मैं चिंतन करना चाहता हूँ। ये जुबली क्या हो सकता है? क्या है जुबली? इस चीज की जुबली मनानी सिस्टर तरह बहुत जरूरी है। आप लोग बहुत जुबली मना रहे हैं, ठंडी लग रही है, सब थोड़ा सा सुख लग रहा है। जुबली क्या है? वो किस चीज की जुबली मनाते हैं?
प्यार को जो बनाना, वो तो यीशु का जुमले बना, आप लोग का जुमले पूछ रहा हूँ। ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम लोग जुमले मनाते हैं। ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए जुमले मनाते हैं हम लोग। जो उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने सब कुछ की सृष्टि करने के बाद मानव की सृष्टि की, अपने ही प्रतिरूप बनाए और ईश्वर ने मानव को प्यार किया। अपनी सृष्टि को ईश्वर ने मानव इतना प्यार किया कि उसने मानव के लिए सब कुछ व्यवस्था की। सब कुछ की व्यवस्था की उन्होंने मानव के लिए सब कुछ, क्योंकि ईश्वर ने मानव को अपने ही प्रतिरूप बनाया। और ईश्वर की योजना यही थी कि मानव अपने आप को ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए। ईश्वर ने मानव जीवन को प्यार किया तो मानव भी ईश्वर के समान अपने जीवन को बनाए। मानव अपने आप को ईश्वर के प्रतिरूप बनाए, ईश्वर की आराधना स्तुति करे। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है? मानव स्वयं की आराधना, स्वयं की उपासना, स्वयं को ईश्वर मान बैठते हैं और ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। ईश्वर के प्रतिरूप को वे दूषित करते हैं। पाप से वे ईश्वर के प्रतिरूप को, ईश्वर ने मानव को इतना प्यार किया था कि उसने उनके लिए सब कुछ दे दिया था, फिर भी मानव ने ईश्वर के प्रतिरूप को दूषित किया पाप से। और पाप का वेतन क्या मिला हम लोगों के लिए? पाप का वेतन मानव के लिए मिला मृत्यु। लेकिन ईश्वर जो प्रेम है, ईश्वर जो प्यार है, ईश्वर ने मानव को प्यार किया और अपने ही प्रतिरूप में बनाया है। ईश्वर ने मानव को कभी नहीं त्यागा। जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे महाधर्माध्यक्ष की ओर से हम सभी क्रिस्त विश्वासियों के लिए, विश्वासी कलीसिया के लिए पत्र भेजा गया है और इसको पढ़ करके सुनाने का निर्देश हमें दिया है। ख्रिस्त में मेरे अति प्रिय भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, संत पिता फ्रांसिस ने 24 दिसंबर 2024 से 6 जनवरी 2025 तक विश्वव्यापी कलीसिया के लिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के जन्म की 2025 में जयंती के लिए आदर्श वाक्य आशा के 3 व्यापी विशेष विषय के रूप में दिया है। हमारी वास्तविक आशा तो यीशु ही है। उन्होंने अपने शरीर धारण द्वारा मनुष्य बनकर हमारे लिए मुक्ति की आशा का द्वार अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा खोल दिया। उसी आशा को अपने हृदयों में संजोए कर हम पृथ्वी पर तीर्थयात्री के समान अपनी मातृभूमि स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाकर जीवन के हर संघर्ष और चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस जयंती वर्ष को सार्थक रूप से मनाने के लिए हम अच्छी आध्यात्मिक तैयारी करें और अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन को ख्रीस्त केंद्रित बनाएं। ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त का मानव बनकर हमारे बीच जन्म लेने की जयंती को हम कैसे ख्रीस्त केंद्रित कर सकते हैं? इसके लिए पवित्र यूकरिस्ट
जो क्रिस्तीय जीवन और मिशन का स्रोत एवं पराकाष्ठ है, जो सभी संस्कारों का संस्कार है, क्योंकि यूकरिस्ट में हम स्वयं सभी कृपाओं के स्रोत स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त को ग्रहण करते हैं। अतः उससे हमें यथोचित महत्व देने की जरूरत है। इसीलिए हम लोगों ने जयंती वर्ष को हमारे महाधर्म प्रांत में यूकरिस्तीय वर्ष के रूप में भी मनाने का निर्णय लिया है। शरीर धारण और पवित्र यूकरिस्ट में एक समानता है। शरीर धारण कर यीशु हमारी मुक्ति के लिए हमारे समान मनुष्य बनकर इस संसार में आए। हम कह सकते हैं कि शरीर धारण द्वारा यीशु ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। पवित्र यूकरिस्ट द्वारा भी यीशु ने रोटी द्राक्षरस के रूप में अपने आप को दे दिया। शरीर धारण के संबंध में संत अथनासियुस कहते हैं, जैसे हम हैं यीशु वैसे बन गए, ताकि हम वैसे बन जाएंगे जैसे वे हैं। संत थॉमस एक्विनस कहते हैं, ईश्वर का एकलौता पुत्र हमें अपनी ईश्वरता में सहभागी बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने हमारा स्वभाव धारण किया, जिससे वे मनुष्य बनकर हम मनुष्यों को ईश्वर जैसा बना सके। शरीर धारण इतिहास की एक अनोखी घटना है, लेकिन पवित्र यूकरिस्ट में वे हमें अपने को सदा देते रहते हैं, ताकि उससे पोषित होकर हम उसमें संयुक्त हो सके। संत पिता फ्रांसिस पवित्र यूकरिस्ट के बारे में कहते हैं कि यूकरिस्तीय यीशु है, यीशु जो संपूर्ण रूप से अपने आप को हमारे लिए प्रदान करते हैं। अगर हम विश्वास के साथ पवित्र यूकरिस्ट को ग्रहण करते हैं, तो यूकरिस्तीय प्रभु में निवास करते हैं, तो वह हमें और हमारे जीवन को ईश्वर तथा हमारे भाइयों के लिए एक तोहफा में बदल देंगे। उन्हें ग्रहण करने का मतलब यह है कि ख्रीस्त के हृदय के विचारों को और स्वभाव को धारण करें, उनके पवित्र शरीर और पावन लहू को स्वीकार करके हम उन्हीं के सदृश बन जाएं। संत यूहन्ना पौलुस द्वितीय यूकरिस्ट में मसीह की मुक्तिदायक उपस्थिति और आध्यात्मिक भोजन को कलीसिया के इतिहास की यात्रा में सबसे बहुमूल्य निधि मानते हैं। दुर्भाग्यवश कलीसिया के बहुत से क्रिस्ती इस अमूल्य वरदान को ना तो सही रूप में पहचान पाए हैं और ना इससे गंभीरता से ग्रहण करते हैं। आज की कलीसिया में हम ख्रिस्तियों में शायद यह एक बड़ी कमी और कमजोरी है, जिसके कारण हमने पवित्र यूकरिस्ट, जो हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की उपस्थिति का संस्कार है, उससे अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में श्रेष्ठ और प्रमुख स्थान नहीं दिए। इस संदर्भ में संत पौलुस ने इस कथन को हमें गंभीरता से लेने की जरूरत है, जो कुरिन्थियों की कलीसिया को पवित्र यूकरिस्ट के अनादर के विषय में लिखते हुए कहते हैं, जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वह अपनी ही दंडाज्ञा
खाता और पीता है। यही कारण है कि आप में बहुत से लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग मर गए हैं। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 11 संख्या 29 से 30। यदि हम इससे पूर्ण शाब्दिक अर्थ में ना भी लें तो भी आज की कलीसिया के कई समस्याओं और कमजोरियों के पीछे पवित्र यूकरिस्ट के प्रति हमारे विश्वास की कमी और कमजोरी ही जान पड़ती है। संत थॉमस एक्विनस अपने धन्यवाद की प्रार्थना में कहते हैं, हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तूने मुझ पापी और अयोग्य सेवक को अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के मूल्यवान शरीर तथा रक्त से पोषित किया है। यह तूने मेरे पुण्य फलों के कारण नहीं बल्कि सिर्फ अपनी दयालुता के कारण किया है। मेरी प्रार्थना है कि यह पवित्र यूकरिस्ट मेरे लिए दंड का कारण नहीं बल्कि पाप क्षमा के लिए मुक्तिदायी याचना बने। यह मेरे लिए विश्वास का कवच और सद्भावना की ढाल बने। पवित्र यूकरिस्ट में अपने विश्वास को और अधिक गहरा और मजबूत करने के कई उपाय हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण तरीका है पवित्र यूकरिस्ट समारोह में बड़ी भक्ति और आदर के साथ भाग लेना। इसके लिए पुरोहितों को, जिन्हें इसके अनुष्ठान करने की कृपा और आदेश उनके अभिषेक के समय मिला है, हर यूकरिस्ट के समारोह की अच्छी तरह तैयारी करें और बड़े प्रेम और भक्ति भावना के साथ इससे अर्पित करने की आदत डालें। कलकत्ता की संत मदर तेरेसा ने अपने प्रत्येक कॉन्वेंट के सैक्रिस्टी में, जहाँ कोई हिस्सा अर्पित करने के लिए पूजा वस्त्र पहनते हैं, वहाँ लिख कर रखा गया है, हे ईश्वर के पुरोहित, स्मरण करें कि यह हिस्सा आपका प्रथम हिस्सा है और यह हिस्सा आपका अंतिम हिस्सा है और यह हिस्सा आपका एकमात्र हिस्सा है। संत मदर तेरेसा का यह कथन पुरोहितों को हर समय यह स्मरण दिलाता है कि जो हिस्सा बलिदान में चढ़ाते हैं वह कितना महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ बलिदान है। यूकरिस्ट में हम साक्षात जीवन यीशु को पाते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु यह घोषणा करते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवन रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। पवित्र यूकरिस्ट में पुनर्जीवित प्रभु यीशु से हमारी मुलाकात होती है। प्रभु यीशु ने यूकरिस्ट के विषय में अपनी स्वयं की शिक्षा में कहा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उससे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। अतः पवित्र यूकरिस्ट हमारे व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन तथा कलीसियाई जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है।
यही कारण है कि संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को यूकरिस्ट पर शिक्षा देते समय लिखते हैं, जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। संत पौलुस के ये सब वास्तव में हमें बहुत डरावने लगते हैं यदि हम भी पवित्र यूकरिस्ट में प्रभु यीशु को पहचानने बिना ग्रहण करते हैं, तो हम प्रभु यीशु के ही विरुद्ध अपराध करते हैं। इसका मतलब है कि हम जब भी पवित्र यूकरिस्ट को लापरवाही से ग्रहण करते हैं, तब हम प्रभु यीशु को और उनकी कलीसिया को क्षति पहुंचाते हैं। प्रभु यीशु के इस वरदान के महत्व को देखते हुए हमने महाधर्म में यीशु की जयंती वर्ष 2025 को पवित्र यूकरिस्ट का वर्ष मनाते हुए महान संस्कार पर गंभीरता से मनन चिंतन करने का निर्णय किया है। इस यूकरिस्ट के वर्ष का उद्देश्य यह है कि हमारे महाधर्म राम के प्रत्येक पति, समुदाय, परिवार और विश्वासीगण पवित्र यूकरिस्ट में प्रभु की उपस्थिति को पहचान कर उनसे प्रेम करें और उनकी आराधना करते हुए उन्हीं के सदृश्य बनते जाएं। यदि हम यह लक्ष्य हासिल करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे रायपुर महाधर्म की कलीसिया की जड़ प्रभु यीशु ख्रिस्त में गहरी हो जाएगी और मजबूत रहेगी। इसीलिए इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हमने धर्म प्रांत के पल्ली स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करना होगा। जयंती वर्ष के समापन समारोह के रूप में धर्म प्रांत के स्तर पर यूकरिस्ट के सम्मेलन आज वैश्विक यूकरिस्टिक कांग्रेस का आयोजन 4 जनवरी 2026 को अर्थात प्रभु प्रकाश पर्व पर या फिर कोई दूसरे उपयुक्त समय में करेंगे। धर्म प्रांतीय स्तर पर यूकरिस्टीय सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित करने हेतु हमें धर्म प्रांतीय स्तर पर व्यापक तैयारियां करनी होगी। इस सम्मेलन में विविध संगोष्ठियां, परिसंवाद, विचार विमर्श, यूकरिस्टीय महाजुलूस और यूकरिस्टीय आराधना धर्म प्रांतीय स्तर पर हम आयोजित करेंगे। इस महासम्मेलन में कलीसिया के सभी वर्ग भाग लेंगे, अर्थात ग्रामीण एवं शहरी, छोटे एवं बड़े, बच्चे एवं युवा तथा स्त्री एवं पुरुष। इस प्रकार पवित्र यूकरिस्ट में हम अपनी एकता और एकात्मा को प्रकट कर सकते हैं। इस यूकरिस्ट के वर्ष में हमारे महाधर्म प्रांत के शहरों में जहाँ तक संभव हो हम सतत आराधना केंद्र स्थापित करने का प्रयास करेंगे। डिंडरी और कलीसिया स्तर पर भी पवित्र यूकरिस्ट की आराधना क्लास, विचार विमर्श, संगोष्ठियाँ,
परिसंवाद और यूकरिस्टिक जुलूस आयोजित किया जाए। पल्ली स्तर पर पवित्र यूकरिस्ट की आराधना को बढ़ावा दे। पल्ली स्तर के सभी आयोजनों के लिए पल्ली पुरोहित जिम्मेदार रहेंगे तथा देवली स्तर के सभी आयोजनों के लिए फादर डीन नेतृत्व करेंगे। धर्म क्रांति आयोजनों के लिए धर्म क्रांति टीम नियुक्त किए जाएंगे। इस जयंती वर्ष 2025 को सफलतापूर्वक फलदायी बनाने के लिए प्रत्येक ख्रिस्ती की सहभागिता और सहयोग की नितांत आवश्यकता है। हम प्रभु यीशु की कृपा और आशीष मांगे ताकि यह जयंती दिवस हमारे लिए विश्वास में दृढ़ता और आपसी प्रेम का सुअवसर बन जाए और स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी प्रभु यीशु ख्रीस्त आशा के हम तीन यात्रियों को सदा पोषित करते हुए अनंत जीवन की ओर अग्रसर करें। ख्रीस्त आपका विक्टर ठाकुर रायपुर के महागणाध्यक्ष।